तो साथियों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की जो सीरीज चलती है उसमें हमारा नेक्स्ट क्लास है ये आपकी यूपी टेट, सी टेट या DSSB, UPSI, जिस जिस एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे चलना है। चलिए आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके ए 25, बी 30, सी 20 या डी 35। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 25। जो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी आपकी संख्या होती है 25। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ये मन नहीं है, माना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ या डी मात्रा। तो देखिए, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो होती है शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर ए सही हो जाता है। लघुत्तम सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, लेकिन वो सार्थक नहीं होती। वर्ण केवल एक वर्ण होता है, जैसे क, ये कोई सार्थक अर्थ थोड़ी दे रहा है, लेकिन शब्द जो होता है उसका सार्थक अर्थ होता है। इसलिए जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो शब्द होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुरासा का सही संधि विच्छेद होगा। जो दुरासा शब्द है ये, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है आपके ए दुरा प्लस आशा, बी दुरा प्लस सा, सी दुह प्लस आशा या डी दुर प्लस आशा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दुह प्लस आशा। ये आपका दुराशा का संधि विच्छेद होगा। तो आपको यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर संधि जो होगी वो होगी विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है दुह प्लस आशा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। रीत्यानुसार ये शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है ए रीति प्लस अनुसार, बी रीत्य प्लस अनुसार, सी रीतु प्लस अनुसार या डी रीत प्लस अनुसार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए रीति प्लस अनुसार। ये आपका रीत्य अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाजन शब्द में समास है। जो ये महाजन शब्द है इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास होगा। ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या डी अव्ययीभाव समास। तो देखिए यहाँ पर आपका महाजन शब्द जो है उसमें कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। महाजन में कर्मधारय समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। जो अपना पराया शब्द है इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास या डी तत्पुरुष समास। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। जो अपना पराया शब्द है, जो दिया हुआ शब्द है ये, इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। देखिए द्वंद्व समास ज्यादा मोस्टली जो शब्द होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जिनमें द्वंद्व समास होता है वो अपोजिट, मोस्टली अपोजिट शब्दों में होता है और बीच में हाइफन चिन्ह भी लगा होता है, डैश चिन्ह भी लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। जो अज्ञान शब्द है इसका आपको तद्भव रूप बताना है। ऑप्शन है ए अजाना, बी अजान, सी अनजान या डी अजौना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अजान। जो अज्ञान शब्द है उसका तद्भव होगा आपका अजान। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। जो व्याघ्र शब्द है इसका आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन है ए बाट, बी बुरा, सी बाघ या डी बाघ।
तो फ्रेंड्स जो व्याघ्र शब्द है इसका तद्रूप होता है बाघ। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। न्यून शब्द का विलोम होगा। जो न्यून शब्द होता है, न्यून न्यून शब्द का विलोम बताना आपको। ऑप्शन है ए अधिकतम, बी अधिक, सी अत्यंत या डी बृहत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अधिक। जो न्यून शब्द है इसका विलोम होगा अधिक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। जो अपर्णा शब्द है इसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन है ए औरत, बी देवांगना, सी आराधना या डी पार्वती। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पार्वती। जो अपर्णा शब्द है इसका पर्यायवाची होगा पार्वती। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तिमिर का पर्यायवाची होगा। जो तिमिर शब्द है इसका आपको क्रिया पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है ए प्रकाश, बी रात्रि, सी सूर्य या डी अंधकार। तो साथियों यहाँ पर आपका जो तिमिर शब्द है इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी अंधकार। जो तिमिर होता है वो अंधकार होता है, अंधकार बोला जाता है तिमिर को, तो अंधकार का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जो दिखाई ना दे, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जो दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है ए अदृश्य, बी अमर, सी निष्प्राण या डी नेत्रहीन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अदृश्य। जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। जो ये चीर शब्द है इसका आपको समानार्थी बताना है। ऑप्शन है आपके ए चीरना, बी वस्त्र, सी चीड़ या डी प्राचीर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र। जो चीर शब्द है इसका एक समानार्थी वस्त्र भी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है ए मन में शांति होना, बी प्रिय होना, सी बहुत दुखी होना या डी धीरज रखना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मन में शांति होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है मन में शांति होना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, यानी कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको सर्वनाम शब्द को छांटना है। ऑप्शन है आपके ए नींद, बी रोग, सी सफाई या डी कौन। तो देखिए नींद, रोग और सफाई ये आपके संज्ञा होती हैं। आपका सर्वनाम होता है कौन। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। जो कौन है ये आपका सर्वनाम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन सा शब्द है। ऑप्शन है ए गंगा, बी पुराना, सी नीला या डी मोटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। जो गंगा है वो आपकी संज्ञा होती है, संज्ञा शब्द है। बाकी पुराना, नीला, मोटा ये आपके विशेषण शब्द है। ये विशेषता बताते हैं कि पुराना खंडर है या नीला पेन है या मोटा व्यक्ति है, तो उसकी विशेषता बताते हैं। ये शब्द विशेषण है, पुराना, नीला, मोटा। जबकि गंगा जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन है ए प्रभाव, बी निर्माण, सी विवाह या डी भाषा। तो देखिए जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो क्वेश्चन आता है मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको छांटने को आए तो आप दिए गए जो ऑप्शंस हैं, जो शब्द हैं, उसको आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। अगर आपको बोध स्त्रीलिंग का होता है तो वो शब्द स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग का बोध होता है तो पुल्लिंग। सबसे आसान होता है छांटना, वाक्य प्रयोग करके देख लेना। जैसे प्रभाव कि उसका प्रभाव पड़ गया, अब ये तो नहीं बोलते कि प्रभाव पड़ गई, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। निर्माण
कि भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, या ऐसा तो नहीं बोलते कि निर्माण चल रही है, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। विवाह, जैसे विवाह हो गया या विवाह संपन्न हुआ, तो ये भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। लेकिन भाषा, जो भाषा है कि यह हिंदी भाषा बोली जाती है या अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है, भाषा। ऑप्शन आपका डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, या डी संबंध कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, उसमें आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परिक्रमा में उपसर्ग है, जो परिक्रमा शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग होगा। ए आ, बी पे, सी पर, या डी परी। तो देखिए परिक्रमा जो शब्द है इसमें आपका उपसर्ग होता है परी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होगा, परी प्लस क्रमा परिक्रमा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो बंगाली शब्द है आपको इसमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है ए ई, बी ली, सी आली, या डी अली। तो साथियों जो बंगाली शब्द है इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है ई। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, बंगाल प्लस ई बंगाली। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।